कुछ नहीं, धूल है, ठाकुर का चरण का धूल भी नहीं है, धूल का धूल है। ठाकुर को लेके ही यहाँ रहता है। ये भाव उन्होंने चाहता, भाव मन का भाव। तो एक बात बताया ठाकुर ने, जो करेगा मेरा आस, आस मतलब आशा करेगा, आशा होप, जो करेगा मेरा आस उनको खिलाता हूँ जंगल का घास। कोई डर नहीं, कोई बात नहीं। मैं कोई आके जो बोलेगा बाबा तुम यहाँ किस लिए बंधा, ये सरकारी जगह, तुम यहाँ से छोड़ जाओ, मैं ऐसे सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ बस। मेरा कोई दुख नहीं, कोई संतोष नहीं। से भीख मांग के नौल बैठाया, और ये मैं सिर्फ वही शमशान से ईटा ले आया, शमशान से मिट्टी ले आया, ये दवाल और ये दवाल दोनों बनाए, वो तो आधा है और ईटा नहीं है। कोई कोई आदमी बोलता है बाबा तुमको डर नहीं लगता? हमको डर क्या है, मरना तो एक दिन होगा, मरना तो एक दिन होगा। बोले ये चूहा हुआ, कोई सांप हुआ, ये राधा रानी का कृपा है, हमारे साथ राधा रानी है। और आपको दरवाजा दिखाऊं एक बार, जो आजकल के जो आर्टिफिशियल दरवाजे होते हैं ना, लोहे के, स्टील के, तमाम वगैरह, क्या मोह माया फंसी हुई है हम सब में। तो ये देखो ऐसे करके महाराज जी की ये सरका के लग गया और ये खुल गया। प्राकृतिक बांस की टुकड़े टुकड़े करके उसमें से छलपन निकाल के वो बनाया हुआ है। मतलब सर्वानंद प्रभु जो। अब तो अब हम चल रहे हैं साथ संत भगवान के श्री चरणों में दर्शन करने के लिए, और थोड़ा देख के आना, यहाँ पे कांटे वांटे फैले पड़े हैं प्रभु। ये तो संत भगवान तो एकांत के लिए कैसी कैसी व्यवस्थाएं अब उन्होंने करी हुई हैं या फिर अपने आप बनी हुई हैं, ये तो हम कह नहीं सकते प्रभु। देख के आना, थोड़ा कांटे फैले पड़े हैं। और स्थान तो आप देख पा रहे हो ना, कटीली झाड़ियां हैं, कांटेदार पेड़ हैं, और कीड़ा कांटे तो यहाँ पर रह ही है, क्योंकि ऐसे जंगलन में जो जहाँ पे बीहड़ है, ये एक तरीका के यहाँ पे जब कोई व्यवस्थित ये जगह ना है, तो साधारणतः यहाँ पे ऐसे जहरीले सर्प आदि विचरण करें। आ जाओ, थोड़ा देख के आइयो, संभाल के, इधर उधर देख के अपने और पास। आप सभी प्रेमियों को जय श्री राधे। प्रेमियों, जैसे कि ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से और संत भगवान के आशीर्वाद से, आप सभी के स्नेह से हमें नित्य साधु महात्माओं के सत्संग का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो आज हम ऐसे संत भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ आए हुए हैं इस जंगल में, मानो उस भाव के दर्शन करने के लिए आए हैं, सच्ची शरणागति का भाव जो होता है। अब समझिए, सच्ची शरणागति का भाव जो होता है, उस भाव के दर्शन के लिए हम आपको लेके आए हैं संत भगवान के श्री चरणों में। आप सर्वप्रथम ये संत भगवान के अंग वस्त्र हैं जो यहाँ पे धोने के बाद सुखा दिए हैं। अब एक बार कुटिया के दर्शन कर लो। आओ प्रभु, राधे राधे, जय हो। एक बार आपको चारों तरफ से मैं कुटिया के दर्शन करा दूं, क्योंकि महाराज जी ने कुटिया अपने हाथों से तिल तिल करके जोड़ी है, मतलब तिनका तिनका लगा लगा के कुटिया तैयार की है महाराज जी ने चारों तरफ से। पहले तो आप देख लो, यहाँ पे ना कटीली झाड़ियां हैं, देखो ये भी पेड़ हैं, कटीली झाड़ियां हैं, यहाँ पे कांटे फैले हुए, एक बार दिखाना, चारों तरफ कांटे। अभी महाराज जी व्यवस्था बनाने में लगे हुए, देखो ये फावड़ा चला के ये मट्टी लगाई हुई है महाराज जी ने। अभी भी मतलब सतत रूप से महाराज जी की कुटिया का निर्माण कार्य महाराज जी अपने हाथों से लगे हुए हैं। और भाव तो आप प्रभु दर्शन करके ही देखना, हम तो क्या बखान करेंगे महाराज जी के भाव का, तो कोई भी बखान नहीं कर सकता, क्योंकि भाव तो भाव है ना। रहीमन बात अगम की, कहन सुनन की नाय, जो जानत ते कहत नहीं, कहत सो जानत नहीं। मतलब भाव का तो बखान हो ही नहीं सकता। तो अब आपको अंदर लेके चलो महाराज जी की कुटिया में। ये चारों तरफ आप देख लो, बीहड़ जिसे कहते हैं ना, कटीले झाड़ियां और ये पत्ते सत्ते। आ जाओ, मैं आपको दर्शन करा दूं। जय हो, जय हो। एक बार देखो, ये ना जो कार्टून जो होता है ना, पैकिंग वाला कागज, वो महाराज जी ने लगा रखा है। मतलब अभी हम संत भगवान के श्रीमुख से जानेंगे कि कैसे कैसे महाराज जी यहाँ पे साधना कर रहे हैं और क्या किशोरी जी ने उनके लिए व्यवस्था बनाए रखी है। राधे श्याम महाराज जी, जय हो, राधे श्याम, जय हो महाराज जी, साहब जय हो महाराज जी।
राधे श्याम महाराज। महाराज जी सर्वप्रथम हमें अपना स्वास्थ्य बता दीजिए महाराज जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य तो चल रहा है जैसे राधा रानी जैसे रखा जी हमारा कुछ नहीं है, शरीर तो मेरा नहीं है, राधा रानी जैसे रखा है ऐसे चल रहा है। जय हो। थोड़ा थोड़ा काम करते करते थोड़ा थोड़ा बुखार चलता है, थोड़ा थोड़ा आराम चलता है, ऐसे दिन गुजार रहा। इधर ना महाराज जी की कुटिया दिखाओ। ये महाराज जी कुटिया आपने बड़ी सुंदर बना रखी है आपने। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम। यहाँ नीचे थोड़ा दिखाइए जरा, आधा हुआ आधा नहीं हुआ। ये महाराज जी की जो कुटिया है, मानो आधी जो दीवार तैयार हो गई है, ऊपर फिर पन्नी यानी त्रिपाल जैसे बोलते हैं, त्रिपाल महाराज जी ने लगाया हुआ है, बस थोड़ा आड़ के। नहीं, त्रिपाल दूसरा कोई बाबा ने दिया जी, कोई दान किया जी। जब ये ठंडी ज्यादा हो ना, ठंडी में दिया था, ठंडी में दिया था। अभी खाली है, मतलब बिना दे के रखा है जी। तो महाराज जी इसमें कैसे साधना कर रहे हैं आप? कितना समय हो गया आपको? वो तो 2 साल चल रहा है। 2 साल चल रहा है। इसका पहले मान मंदिर में था। मान मंदिर में थे। तो महाराज जी यहाँ पे जैसे आप जब आए थे तो यहाँ पर कुछ भी मतलब कुछ बना हुआ था ढांचा, या फिर सारा कुछ अपने हाथों से आपने तैयार किया है? सब हाथों से तैयार किया सारा कुछ। हाँ, यहाँ कोई कुछ नहीं दिया, किसी का ये नहीं, मेहरबानी नहीं। मैं वो रोड का बाजू में था जी। सिर्फ गया कार्तिक महीने जो यात्रा निकलता है यहाँ से, यात्रा में कुछ बंगाल से औरत आया था, और लोग बोला हमारा गांव का वैष्णव तुम यहाँ पर रहा था, तुम्हारा असुविधा क्या है जी। बोला यहाँ से कुटिया हटाना है और कुछ नहीं जी। तो 3-4 दिन में वहां से हटा के यहाँ ले आके छावनी दे के बांध दिया। ये टटिया था पहले जी जी। तो ये पीछे खाली था, कुछ नहीं था, कपड़ा दे के 1-1.5 महीने कटा था, कपड़ा लगा के बस, कपड़ा लगा के बस, और कुछ नहीं। इस जंगल में तो कोई आदमी बोलता बाबा तुमको डर नहीं लगता? हमको डर क्या है, मरना तो एक दिन होगा, मरना तो एक दिन होगा। बोले ये चूहा हुआ कोई सांप हुआ, ये राधा रानी का कृपा है, हमारे साथ राधा रानी है। कोई किसी के कोई दिन नहीं देखा जो एक सांप आके हमको दर्शन, एक दिन आया था, यहाँ से उतार के ठाकुर का मंदिर गया था, मंदिर से घूम के हम लोग जाओ मैं तब तक हारमोनियम बजा के भजन कर रहा हूँ, तो वहां से निकल गया। उसका बाद और कभी नहीं देखा। प्रेमियों, ये मानो ठाकुर जी के प्रति जो लगाव है, जो साधना का जो तेज होता है, वो यही होता है, क्योंकि जो हिंसक जानवर हैं, मानो सांप, कातर, बिच्छू आदि सब, संत भगवान बता रहे हैं कि वो जो सांप आया था वो ठाकुर जी को दर्शन करके महाराज जी यहाँ भजन कर रहे थे, और वो महाराज जी बोले कि चला जा, और वो चला भी गया। ये कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा दृष्टि होती है कि कोई हानि पहुंचा नहीं सकता है। नहीं तो महाराज जी जैसे यहाँ पे आप रहते हैं तो बड़ी समस्याएं आती होंगी यहाँ पे, जैसे कोई भी नित्य क्रिया करने में, क्योंकि इधर मैंने देखा ये रास्ते में कटीली झाड़ियां हैं, कांटे फैले हुए हैं। पूरी कांटा उठा तो मैं 300 से ऊपर कांटा फूटा है जी। वो कितना है, कांटा का जहर में पूरा दर्द भी होता, बुखार भी आता, कुछ नहीं हो, परवाह नहीं करता, कांटे के जहर से चले जा रहा है, दिन गुजारता जा रहा है, राधा रानी दिन ले जा रहा है, बस ऐसे में चल रहा है। बहुत प्रगाढ़ भाव है हमारा। ऐसे कोई डर नहीं, कोई बात नहीं। मैं कोई आके जो बोलेगा बाबा तुम यहाँ किस लिए बंधा, ये सरकारी जगह, तुम यहाँ से छोड़ जाओ, मैं ऐसे सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ बस। मेरा कोई दुख नहीं, कोई संतोष नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं। राधा रानी का कृपा, वो उनकी तो कृपा प्रभु जी जो उठा देगा तो चले जाएंगे बस। मेरा कुछ नहीं, ये आदमी लोगों से भीख मांग के नौल बैठाया, और ये मैं सिर्फ वही शमशान से ईटा ले आया, शमशान से मिट्टी ले आया, ये दवाल और ये दवाल दोनों बनाए, वो तो आधा है और ईटा नहीं है, उधर भी मिट्टी भी नहीं है, ये आधा रह गया। कोई सहायता कर देता तो यहाँ 500 ईटा से हो जाता जी, बिल्कुल। तो मिट्टी भी खरीद ले सकता था। मैं एक बार नहीं हो रहा, जब दिखा दो महाराज जी ने
जो मिट्टी का ये आंगन है, आंगन इसको लेपा हुआ है मिट्टी का हाथों से, हाँ और उस पे ये बिछाई हुई है पन्नी। और महाराज जी आनंद कैसा आनंद आ रहा राधा है? रानी का कृपा। जय हो। आनंद मेरा कुछ नहीं, जो आनंद रखने वाला वही, जय हो। दुख देने वाला वही, जो दुख होगा वही उनका कृपा, आनंद होगा उनका कृपा। बहुत आदमी आता है जाता है, पूछता है बाबा क्या कर रहा, कैसे हो रहा, कैसे दिन गुजार रहा। बहुत आदमी आ रहा। जय हो। मैं तो कीर्तन के लिए हारमोनियम है, वायलिन है, और कीर्तन के लिए कीर्तन करता हूँ। महाराज जी बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर दर्शन महाराज जी। तो महाराज जी यहाँ पे मच्छर वगैरह भी तो बहुत, मच्छर तो है, कभी जंगल मच्छरदानी दे के चलता हूँ, बहुत मच्छर है, जंगल उससे है ना। महाराज जी स्वास्थ्य बिगड़ जाता होगा उससे तो बहुत ओ ज्यादा। बाबा उनका कृपा है, वो कुछ नहीं होगा। कितना काटता है ना, कितना कमरा तो कितना खाता है। सारी दया दृष्टि किशोरी जी की है, उसमें कोई भी हानि लाभ सुख दुख सब किशोरी जी की कृपा से है। कोई चिंता नहीं। बड़े आनंद में महाराज जी। महाराज जी हम ना प्रयास करते हैं कि कुछ जैसे साधु महात्मा के श्री चरणों में पहुंचते हैं और सत्संग का थोड़ा प्रसाद मिल जाता है तो बड़ा अनुग्रहित महसूस करते हैं अपने आप को। सत्संग तो उसी कड़ी में प्रभु जी हम यहाँ से निकल रहे तो आपके दर्शन हो गए। वो तो किशोरी जी की कृपा है कि आपके दर्शन हो गए, क्योंकि जो कहते हैं कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सुनता। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की कोई प्रेरणा रही होगी हमारे ऊपर, जो नित्य साधु महात्माओं के हमको दर्शन हो जाते हैं। तो प्रभु जी हमें कुछ हमारे छोटे से सवाल होते हैं जो हमें व्याकुल करते हैं, तो यदि आपकी आज्ञा हो तो श्री चरणों में रखें। तो महाराज जी हमें इतना बताइए, जैसे कि हम सांसारिक जीव हैं, कहीं ना कहीं ग्रस्त में अटके हुए हैं, अपने लाभ हानि में फंसे हुए हैं। तो महाराज जी जैसे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें हानि होती है, तो ये जीव हैं हानि को सहन नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं। वो देखते हैं कि ये जीव है वो गलत काम कर रहा है तो उसको फायदा हो रहा है, मानो अच्छा गाड़ी बंगला कार आदि इत्यादि वो जुटा पा रहा है। लेकिन जब कोई सच्चा व्यक्ति अच्छे सील और सदाचरण से चल के उसको कोई हानि होती है तो वो कहीं ना कहीं उसको उदाहरण मानकर कि वो बुरा कर रहा है उसका अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं सील और सदाचरण से चल रहा हूँ, मुझे फिर भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुनो, तो ऐसे समय में ठाकुर जी के प्रति कैसे एक बंधन बंधा रहे कि हम एक आशा ना छोड़ें। सुनो, ठाकुर को हरदम वो चाहे भाव, उन्होंने चाहता भाव, मन का भाव। तो एक बात बताया ठाकुर ने, जो करेगा मेरा आस, आस मतलब आशा करेगा, आशा हो, जो करेगा मेरा आस उनको खिलाता हूं जंगल का घास। ये बात समझ लीजिए। तब भी जो करेगा मेरा आस उसको करता बनवास। उसके बाद भी जो भी करेगा मेरा आस, ऐसे बात है 4-5 ठो में 2 ठो में खत्म कर देता हूं। तो फिर ठाकुर होता उसका दास का दास। जय हो जय हो जय हो। लेकिन जितना करो ठाकुर का नाम मुख से मत छोड़ो, नाम करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अधर्मों का चीज ज्यादा दिन नहीं रहता। जितना आनंद करेगा उतना रोएगा, उतना निरानंद होगा। और सत इनकम का, सत पैसा कभी इधर उधर नहीं जाता है। सत काम करके जो पैसा कमाएगा, सत काम करके जो गृहस्थी को उठाएगा, वही गृहस्थी आनंद रहेगा जिंदगी भर। देखो एक बात है, सत रास्ता का नाव देखे, उदाहरण दिया, एक नाव, सत रास्ता का नाव बार बार उठ के भास जाता, डूब के भास जाता, डूबता नहीं, डूब के फिर भास जाता, फिर बच जाता। लेकिन असत काम का जो नाव है वो जाते जाते बहुत आनंद करके जाता 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 बीच में डूब जाता पूरा। जय हो।
ये ऐसे ध्यान रखिएगा। जो जितना करने दो कोई बात नहीं, सब राधा रानी की कृपा, सर्वत्र सर्वत्र राधा रानी की कृपा है। जिधर जाओ उनका नाम बिना, उसका कृपा बिना कोई नहीं चलता। ये आँख का जो प्लग है ना, ऐसे नहीं कर सकता आदमी। जी शक्ति नहीं किसी का, पावर नहीं, ताकत नहीं, कृपा बिना ताकत नहीं, कृपा बनी ताकत नहीं। जय महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी यदि राधे श्याम। थोड़ा सा समय और मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। एक प्रश्न और रखते हैं श्री चरणों में। बोलो बोलो। तो महाराज जी जैसे हम हैं साधु महात्माओं के दर्शन करते हैं, हम दर्शन करते हैं, सत्संग का आनंद लेते हैं, लेकिन यदि उसके बावजूद भी यदि मन में कोई द्वेष रह जाए, कोई छल भाव रह जाए, कपट भाव रह जाए, और उसके वशीभूत होकर हम कोई ऐसा अधर्म कर दें, जो सत्संग सुनने के बाद भी यदि कोई ऐसा प्रकोप रह जाए माया का, तो महाराज जी उसका अगर कोई उससे बचने का कोई तरीका हो महाराज जी, वो बचने का तरीका ये अधर्म नहीं करके चलो तुम कामना जिसको बोलता है, कामना मतलब हर वस्तु का, वस्तु समझ में आ रहा ना, जो भौतिक वस्तु है, सब वस्तु का कामना है, आशा है। वो निराश करने वाला और राधा रानी, आशा पूर्ण करने वाला भी राधा रानी। तुम जितना करो लेकिन बार बार घूम के सौत रास्ता में आएगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनते सुनते अधर्म करवा रहा तो उन्हीं ने करवा वही रहे हैं, उन्हीं ने करवा रहा। तुमको करने का क्या सब ताकत है? सत्य वचन। सौत रास्ता में गया, ठीक है, मैं सत्संग सुन रहा हूँ, वहां से आके कु रास्ता में जा रहा हूँ, तो उन्होंने करा रहा, तुमको क्या है? लेकिन फिर घूम के उनका चिंता रखो, किसका? सौत रास्ता का चिंता रखो, सब बिगाड़ जाएगा, वहां से हट जाएगा। तो यही ध्यान रखिए। सत्य वचन। राधे राधे। जय हो। महाराज जी ने आदेश मानो आज तो धन्य हो गए, इतना प्रेम है सत्संग, और मतलब जो प्रश्न वास्तव में हमें बहुत ज्यादा व्याकुल करते हैं ना, वो हमें आज तो धन्य हो गए महाराज जी। अच्छा महाराज जी बहुत आभार जो आपका, महाराज जी बहुत आशीर्वाद है आपके, जो हमें आपका दर्शन मिले। ज्यादा हम संत भगवान का समय राधे राधे। हमको नहीं, यहाँ ठाकुर है, ठाकुर हमको कुछ नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं, धूल है, ठाकुर का चरण का धूल भी नहीं, धूल का धूल है। ठाकुर को लेके यहाँ रहता है। राधे राधे। महाराज जी बड़े भाव, मतलब बहुत ज्यादा भाव है महाराज जी। अभी भावुक हो गए थे, वो किशोरी जी की कृपा है, अभी भी महाराज जी साधना में है। जय हो। अब हम महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके अब हम चलते हैं। कुटिया के दर्शन आप एक बार ना बाहर से भी करा दो जैसे, और ये एक चीज दिखा दो, महाराज जी ने ये फुलबारी लगाई हुई है, मतलब जहाँ पे संत भगवान है वहाँ पे सुगंध तो अपने आप ही होती है, क्योंकि उन्होंने तो प्रेमियों ये जो हमने सत्संग का आनंद लिया संत भगवान की अनुमति से ही लिया, उनकी आज्ञा थी कि यहाँ उचित रहेगा। अब भी देखो संत भगवान अपनी साधना में लीन हैं, बड़े निर्मल हृदय के हैं। मानो अपने जो भाव होता है ना, हम अधिकतर सुनते हैं कि खाओ तो श्री जी के लिए, पियो तो, उठना तो, गिरना तो, बैठना तो सब श्री जी के लिए, ऐसा भाव आज हमें देखने को मिल गया। आज तो मानो आनंद आ गया प्रभु में। तो इसी के साथ प्रेमियों, तो प्यारे, अब इतना तो अधिकार हमारा बनता है कि हम आपसे विनती करने का अधिकार तो हमारा आपसे बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इस बालक की विनती है, क्योंकि प्रेमियों कहीं ना कहीं देखो, एक हमें जैसे नए दिन के लिए नई ऊर्जा के साथ यदि कोई कार्य करना है तो हमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका मार्ग हमारे पास भोजन होता है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा के लिए जो भोजन होता है। तो अब हम जो सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उसके लिए जो भोजन का काम करने वाला जो तत्व है, वो आपका सब्सक्राइब करने का हमारे लिए तत्व है।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके उसमें कमेंट करके अवश्य बताया करें कि सत्संग में आपको कैसी अनुभूति हुई। और जो आपके प्रश्न होते हैं ना प्रिय प्यारे, यदि आपके ऐसे प्रश्न जो हमें संत भगवान के श्री चरणों में रखने हैं तो प्रश्न भी कमेंट करके मेंशन करके हमें बताएं, और हम प्रयास करेंगे कि वही प्रश्न संत भगवान के श्री चरणों में रखें और उसका कहीं ना कहीं हमें जवाब संत भगवान देते हैं। तो इसी के साथ प्रेमियों, आप ब्रज विहार चैनल से जुड़े रहिए और राधा रट में लगे रहिए, और कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा सभी पे है, हम पे है, आप पे है। तो मिलते हैं अगले किसी प्यारे से सत्संग में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे।